नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज आपको एक अहम जानकारी बता रहा हूँ, नोट कीजिए कि क्या होता है कि कोई भी बीमारी होती है तो हमें एक ही पता होता है कि हमने सिर्फ एलोपैथी दवाई लेनी है। तो आज आप नोट कीजिए कि ये जो चिकित्सा है पूरे विश्व के अंदर 4 प्रकार की होती है। मतलब कहने का कि 4 प्रकार के डॉक्टर होते हैं। कौन कौन से? पहला डॉक्टर होता है एलोपैथी का डॉक्टर, जो एलोपैथी दवाइयाँ देता है, गोली देता है, इंजेक्शन लगाता है, ग्लूकोज लगाता है और ऑपरेशन करता है। इसको बोलते हैं एलोपैथी का डॉक्टर। उसके बाद दूसरा होता है आयुर्वेद का डॉक्टर, जिसको वैद्य बोलते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर, जिनको जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान है, उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर मीन वैद्य बोलते हैं। और तीसरा होता है होम्योपैथी का डॉक्टर। होम्योपैथी के नाम से आप समझते हैं, होम का मतलब घर, पैथी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर में भी है और हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक होम्योपैथी डॉक्टर। और चौथा होता है नेचुरलपैथी डॉक्टर। प्राकृतिक जो चिकित्सा देते हैं उनको नेचुरलपैथी डॉक्टर बोलते हैं, नेचुरलपैथी। तो ये 4 तरह के डॉक्टर होते हैं: एलोपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदिक वैद्य, होम्योपैथी डॉक्टर और नेचुरलपैथी डॉक्टर। 4 प्रकार के डॉक्टर होते हैं, 4 प्रकार का ही इलाज होता है। अगर आपको कोई भी बीमारी है, मान लो आपका सिर दर्द है, तो सिर दर्द के लिए आप पहले एलोपैथी डॉक्टर से गोली लेते हैं कि आपको आराम मिले। लेकिन सिर दर्द हुआ क्यों, उसका कारण क्या है? वो कारण ये होता है कि शरीर के अंदर कहीं कोई नाड़ी, नस, सिस्टम जाम हुआ है। तो उसका हमारा दिमाग जो है, नर्व जो है, न्यूरो जो है, वो बताता है कि शरीर में कोई प्रॉब्लम आई है। वो दर्द के रूप में आपको बताता है। सिर में दर्द होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर में दर्द है। हो सकता है शरीर के अंदर कहीं भी कोई ब्लॉकेज हो, कहीं कोई नाड़ी जाम हो, कहीं कोई सिस्टम बंद हुआ हो, या कहीं कोई ऐसा कीटाणु आ गया शरीर में जिसके कारण, जिससे शरीर जो है लड़ रहा है और साथ में बता रहा है कि शरीर में प्रॉब्लम आई है। तो पहले आप गोली लेंगे। गोली से आपको सिर्फ आराम मिलेगा, जो आपका दर्द हो रहा है उससे राहत मिलेगी। लेकिन जो ब्लॉकेज हुई है, जो सिस्टम जाम हुआ है, वो आपको कैसे ठीक करवाना है, कहाँ से ठीक करवाना है, उसके लिए आपको नेचुरलपैथी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नेचुरलपैथी डॉक्टर क्या करेगा? आपके शरीर के अंदर देखेगा कि कौन सी नाड़ी जाम हुई है। उससे वो हाथों और पैरों के पॉइंट भी दबा सकता है, या जहां आपके पेन हो रहा है उस भाग के पॉइंट को भी दबा सकता है। तो वो नेचुरलपैथी डॉक्टर करेगा। लेकिन गोली लेने के बाद आप ये मत सोचिए कि मैं ठीक हो गया। नहीं, आप ठीक नहीं हुए, आपको आराम मिला है, सिर्फ एक राहत मिली है जो पेन के रूप में हो रही थी। तो आपने गोली के साथ साथ तुरंत आपने नेचुरलपैथी डॉक्टर के पास जाना है। गोली लेते ही आपने सेकंड काम क्या करना है? नेचुरलपैथी डॉक्टर के पास जाना है। जैसे आप समझिए कि जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, और जो अभी हमने न्यूरो हीलिंग पद्धति की खोज की है, न्यूरो हीलिंग में क्या होता है कि फिजियोथेरेपी उसका एक पार्ट है। न्यूरो हीलिंग में 6 इलाज होते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसमें एक थ्योरी होती है, नेचुरलपैथी डॉक्टर की एक थ्योरी होती है जिसमें PRMVTS थ्योरी काम करती है। P का मतलब प्रेशर, पहले प्रेशर देना, उसके बाद रबिंग देना कि हो सकता है कोई भाग ड्राई हो, उसके बाद मसाज देना, फिर उसके बाद वाइब्रेशन देना, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक यंत्र से, टेंस से मशीन जो होती है उसके माध्यम से नाड़ियों को अंदर से खोला जाता है, और उसके बाद सेटिंग। तो ये नेचुरलपैथी डॉक्टर की एक थ्योरी होती है। तो आपने गोली लेके निश्चिंत नहीं होना कि गोली ले ली, सिर दर्द ठीक हो गया और आप अपने काम में लग गए। नहीं, ये गलती कभी नहीं करना। मान लो आपका सिर दर्द हो रहा है, आपने गोली ली, आपको आराम मिल गया, आप काम लग गए,
तो सिर दर्द जिस कारण हो रहा था वो बढ़ता बढ़ता आगे जाके माइग्रेन हो जाएगा। माइग्रेन एक ऐसा बीमारी हो गया कि उसका अब किसी भी दवाई में कोई इलाज नहीं है। चाहे आप गोली लो, चाहे इंजेक्शन लो, चाहे आप ऑपरेशन कराओ, कुछ भी कराओ, चाहे आप दिमाग को सारे को खोल दो, लेकिन जब तक आपकी नाड़ी नहीं खुलेगी तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। ये बात ध्यान में रखने की जरूरी है। अब आप नोट कीजिए कि कुछ बीमारियां ऐसी है जिनका एलोपैथी जो गोली है, गोलियां देते हैं और जो इंजेक्शन लगाते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं या जो ग्लूकोज देते हैं, उन डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं है। मीन एलोपैथी में कुछ बीमारियां आपको मैं बताता हूं कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनका एलोपैथी में इलाज नहीं है। जैसे आपका सिर दर्द है, पहला काम सिर दर्द के जो हो रहा है उसको आपको सिर्फ गोली लेनी है, उसके बाद आप नेचुरोपैथी डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से चेकअप कराना है। सेकंड, उसके बाद पेट की कोई भी बीमारी है, पेट की कोई भी समस्या है जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। हाँ, आपको दर्द से आराम मिल सकता है, लेकिन जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम आई है, जो ब्लॉकेज आई है, जो सिस्टम में गड़बड़ आई है, उसका एलोपैथी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। नोट कीजिए, आपके बैक में पेन है, बैक की कोई भी प्रॉब्लम है, उसका एलोपैथी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। और जैसे घुटनों की प्रॉब्लम है, इसका एलोपैथी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं। क्योंकि घुटने क्यों दर्द करते हैं? क्योंकि ये हमारी जो थाई की नसें हैं जो चल रही है, कई बार नसें जाम हो जाती है, किसी कारण भी जाम हो सकती है, आप जैसा जैसा काम करते हो उस हिसाब से जाम हो जाती है। तो जब नसें जाम होती है तो जो घुटने होते हैं, घुटनों के अंदर एक झिल्ली होती है। झिल्ली क्या करती है? दोनों हड्डियों के बीच में एक बैलेंस बना के रखती है कि ऊपर और नीचे की हड्डियां आपस में टकराए ना, तो वो फूली हुई रहती है। जब उसको पूरा खून नहीं मिलता है तो वो सूख जाती है। सूखने से क्या होता है? ऊपर और नीचे के जो लिगामेंट है वो आपस में टकराने शुरू हो जाते हैं। टकराने के कारण दर्द होता है। तो अब उसका एलोपैथी डॉक्टर क्या करेगा? एलोपैथी डॉक्टर आपके दर्द की राहत के लिए गोली दे देगा, स्टीरॉयड दे देगा, लेकिन जो ब्लॉकेज हुई है उसका डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए आपको नेचुरोपैथी मीन न्यूरो हीलिंग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपके सर्वाइकल हो गया है, सर्वाइकल का किसी भी पैथी में कोई इलाज नहीं है। नोट कीजिए, ना तो एलोपैथी में इलाज है, ना आयुर्वेद में इलाज है, ना होम्योपैथी में इलाज है। उसका इलाज सिर्फ टू सिर्फ क्या है? नेचुरोपैथी में इलाज है। तो आप नेचुरोपैथी में इलाज कराइए। और जो अहम जानने वाली बात है कि बॉडी के अंदर आपके कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है तो आप एलोपैथी डॉक्टर से राय लीजिए, इलाज लीजिए, बुरा नहीं है। इमरजेंसी के लिए एलोपैथी है, आप करवाइए, लेकिन इसके बाद आप नेचुरोपैथी में जरूर जाइए। नेचुरोपैथी से ही आपकी ब्लॉकेज, आपका सिस्टम खुलेगा। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना कि ये एलोपैथी या डॉक्टर ने तो जवाब ही दे दिया, अब मैं क्या करूं। अब क्या करूं, इसको करने के लिए आप आयुर्वेद के पास जाइए। आयुर्वेद से नहीं ठीक हो रहा है, आप उसका महीना 2 महीना प्रयोग कीजिए, नहीं ठीक हो रहा है, आप होम्योपैथी के पास जाइए जिसका 5-6 महीने, 6 महीने, साल लंबा इलाज चलता है, लेकिन वो जड़ से बीमारी को खत्म करती है। अगर उससे भी नहीं ठीक होता तो आप लास्ट जो आपका जीवन दान देने वाला है वो है नेचुरोपैथी। मीन प्रकृति जो है, प्रकृति जो है वो हमारे सारे रोगों को हरने वाली है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है नेचुरोपैथी से इलाज लीजिए। अब आप सोचते होंगे कि वैद्य कहाँ से मिलेंगे, या होम्योपैथी के डॉक्टर तो आजकल तकरीबन शहरों में है, आपको मिल जाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट भी मिल जाते हैं। अब आपको वैद्य कहाँ से मिलेंगे? अगर आपको वैद्य का पता करना है तो प्रत्येक शहर के अंदर, प्रत्येक सिटी के अंदर जो पंसारी होते हैं, जो जड़ी बूटियां बेचते हैं, उनके पास क्या होता है? वैद्य जो है दवाई बनाने के लिए, आयुर्वेद की मेडिसिन तैयार करने के लिए जो घर में तैयार करते हैं कूट पीस के, आजकल तो मशीनें वगैरह लग गई है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप वैद्य से ही दवाई लीजिए। जो वैद्य होते हैं वो वहां जाते हैं तो उनको पंसारी से पूछ लीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे किसी वैद्य का पता दीजिए। तो पंसारियों के पास सभी वैद्यों के एड्रेस, पते, फोन नंबर होते हैं। तो आप वहां से पूछ करके वैद्य से
संपर्क कीजिए। वो आपको बता भी देंगे कि कौन सा वैद्य कितना क्वालिटी वाला है, क्योंकि उनके पास जब वो पर्ची भेजते हैं तो उनको पता होता है कि फलाने वैद्य के पास ये क्वालिटी है और वो अच्छी दवाई बनाते हैं, हमारे से बूटियाँ लेके जाते हैं, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। न्यूरो हीलिंग के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि हमने जो खोज की है तो इससे आपको रोज़ बताने के लिए ये वीडियो डालते हैं, है ना, ताकि आपको पता लग सके कि ऐसी बीमारियां जिनका किसी भी दवाई में किसी भी पैथी में इलाज नहीं है तो आप नेचुरोपैथी से इलाज करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतनी जानकारी कि आप अपनी बीमारी से घबराएं नहीं। अगर आपको डॉक्टर ने, जैसे मान लो हीट एलर्जी का इलाज जो है वो किसी पैथी में नहीं है, डॉक्टर कह देता है गेहूं छोड़ दो, लेकिन हमारे पास यहाँ 22,000 बच्चे ठीक हो चुके हैं। मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है सबका, क्योंकि जब बच्चा आता है उसका हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, नाम लिखते हैं, सब कुछ पूरी फॉर्मेलिटीज करते हैं। 22,000 बच्चे हमारे से ठीक हो चुके हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब आप लाइफ टाइम के लिए गेहूं छोड़ दो, गेहूं नहीं खाना है। अरे गेहूं नहीं खाएगा तो ग्लूटोन जो हमारे शरीर में ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है वो चलेगा कैसे, वो बंद हो जाएगा, बच्चा वीक हो जाएगा, आगे जाके पूरी लाइफ उसको समस्याएं आएगी, कोई हार्ड काम नहीं कर सकेगा, हैवी ड्यूटी नहीं दे सकेगा, तो उसके अंदर समस्या आ गई। हमारे पास 22,000 बच्चे आए, उनको हम गेहूं भी खिला रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, उनकी ग्रोथ सही हो रही है, उनका हीमोग्लोबिन सही हो रहा है, उनकी पूरी बॉडी परफेक्ट हो रही है। लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया क्योंकि एलोपैथी में इलाज नहीं है। तो जिनमें इलाज नहीं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भारत देश देखो ऋषि मुनियों का देश है, संतों महापुरुषों का देश है। संतों महापुरुषों ने ऐसी ऐसी विधियां खोज के हमारे ग्रंथों में दर्ज की हुई है कि आप हैरान हो जाएगा। मुर्दों को खड़ा करने वाली विधियां ऐसी ऐसी है कि जिनसे आदमी मर जाए 4 घंटे से पहले मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है। ऐसी ऐसी विधियां हमारे ग्रंथों में दर्ज है, आज भी दर्ज है। अगर हम अभ्यास करें, अध्ययन करें और अपने बच्चों को इस लाइन में लगाएं। हम तो सिर्फ कहते हैं पढ़ रहे लिखे और सरकारी नौकरी लग जाए बस काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जीवन बहुत विराट है और अपने बच्चों को अलग अलग लाइन में लगाइए, क्योंकि डॉक्टरी एक ऐसी है जो भगवान का रूप होती है। तो अपने बच्चों को, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो इन पैथियों के ऊपर सर्च करें, खोज करें, डिस्कवर करें, ताकि अपने जीवन को अच्छा बना करके और लोगों को जीवन दान दे सके। तो यही आप सबसे निवेदन है, अपनी बीमारी से घबराना नहीं। 4 प्रकार के डॉक्टर होते हैं, 4 प्रकार की पैथी है जो पूरे विश्व में मान्य है। और भारत के लोगों को तो खास करके ये चाहिए कि पहले नेचुरोपैथी इलाज कराएं। जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, रसिया है, ये जो मुल्क है वहां पर सबसे पहले डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप नेचुरोपैथी पहले चेक कराओ, दवाई नहीं देते। हमारे यहाँ क्या है, डॉक्टर दवाई देगा, उसको उलझाता जाएगा, क्योंकि यहाँ एक बिजनेस बढ़ चुका है, एक धंधा बन चुका है। डॉक्टरी को भी, एक इतनी बड़ी महान सेवा को भी कुछ ऐसे लोगों ने धंधा बना दिया है। ये धंधा नहीं है, ये एक सेवा है, सम्माननीय सेवा है, जिसका देश के बड़े बड़े राजा रजवाड़े लोग भी इसका सम्मान करते हैं। तो इसलिए आप जो है उन देशों के अंदर नेचुरोपैथी को पहले, क्योंकि आप डॉक्टर पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो पेशेंट बताता है ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं फलाने नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास जाओ, उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है और वो जा करके नाड़ी चेक करवाते हैं, अपना सिस्टम चेक कराते हैं। उसके बाद जो वो रिकमेंड करते हैं उसके बाद दवाई, चौथे नंबर पे दवाई ली जाती है। हमारे यहाँ पहले नंबर पे दवाई ली जाती है। ये उल्टा काम है, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, सिर्फ इसलिए कि एलोपैथी जो दवाइयाँ बनती है बड़ी बड़ी कंपनियां के लोग बना रहे हैं, वहां से सरकार को, नेताओं को, लीडरों को जो है 2 नंबर का जो है पैसा वो खूब मिल जाता है, इसलिए उनका प्रचार हो रहा है। और जो असल चीजें जहां से हमें जीवन दान मिलता है उनको दबा दिया जाता है। तो इसलिए आप उसको दबने मत दीजिए। आप जो है अपनी बीमारी के लिए सबसे पहले नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास, जो हम ये इलाज दे रहे हैं, ये इलाज लीजिए। आपका शरीर प्राकृतिक तौर पे फिट रहेगा, क्योंकि ब्लड से बड़ी दुनिया में कोई दवाई नहीं है। जब ब्लड का सर्कुलेशन सही है और आपके नियम सही है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत बीमार नहीं कर सकती है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब।